कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते हैं। सबसे पहले सिमली होगा, ठीक है। उसके बाद मेटाफर आता है, मेटाफर। इसके बाद एलिटरेशन है, ओनोमेटोपोइया है, हाइपरबोले, सनिफिकेशन, ईडियम, ऑक्सीमोरॉन एंड पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सिमली की बात आती है। सिमली इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू लाइक थिंग्स, ठीक है। सिमली कुछ अनलाइक थिंग्स होती हैं कोई भी, तो उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग चीज़ों का, तो वहाँ पर जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको हम सिमली के रूप में जानते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस में लाइक, एज या फिर सो आया हुआ है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सिमली होती है, ठीक है। लाइक है, एज है। जैसे कि एग्जांपल में मैं कहूँ ही ईट्स लाइक अ पिग, ठीक है, वो एक पिग की तरह ईट करता है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे लाइक का यूज़ हुआ है, तो ये सिमली है। नेक्स्ट यू आर, ठीक है। यू आर एज प्रिटी एज अ पिक्चर, ठीक है। तुम इतनी सुंदर हो जैसे कि इस पिक्चर की तरह। तो यहाँ पर एज यूज़ हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये भी सिमली हो गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमारा मेटाफर क्या होता है। मेटाफर में बात करें तो यहाँ पर भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट होती है। क्या चीज़ डिफरेंट होती है, जैसे कि वहाँ पे एज पिग लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही इज़ अ पिग। डायरेक्ट क्या है, ही इज़ अ पिग। ये सिमली ही है, बट यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। एज लाइक सो यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि ये वो पिग है। तो यू आर अ ट्यूलिप, ठीक है, फ्रॉम अ मेडिटेशन फॉर हिज मिस्ट्रेस, ठीक है। रॉबर्ट हैरिक की ये पोएम है। नेक्स्ट है हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन इज द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ नाइबरिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये रिपीटिशन होता है, जो भी एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट होता है तो उस कॉन्सोनेंट से बार बार वर्ड्स यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, सैली सेल्स बाय द सीसोर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एस कॉन्सोनेंट जो है हमारा, ये बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिटरेशन है। ऐसे सी लेफ्ट द हेवन ऑफ हीरोज एंड केम डाउन टू मेक अ मैन टू मीट द मॉर्टल नीड, ओके। तो अ मैन टू मैच द माउंटेन्स एंड द सी, द फ्रेंडली वेलकम ऑफ द वे साइड, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा फ्रॉम लिंकन द मैन ऑफ द पीपल से ये लिया गया है, एडविन मार्कम का ये जो भी है पोएम। तो यहाँ पर डब्ल्यू वर्ड है, ऊपर की लाइन में एम है, तो यहाँ पे क्या है, ये एलिटरेशन है, क्योंकि ये वर्ड्स यहाँ पे ये लेटर्स यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ओनोमेटोपोइया आता है, ठीक है। ओनोमेटोपोइया में क्या है फ्रेंड्स, ओनोमेटोपोइया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउंड्स को महत्व दिया जाता है, जैसे कि ओन, उहु, मैट, उहु, पी, उहु, ये सब कुछ, ओके। तो देखना क्या है, हमें देखना है कि कहाँ पे हमें वॉइस आ रही है, साउंड आ रही है, ठीक है। साउंड से मतलब है, जैसे एन ओनोमेटोपोइया इज अ वर्ड दैट इमिटेट्स साउंड्स इट प्रेजेंट्स, ठीक है। जैसे कि द चीमिंग ऑफ द बेल्स, यहाँ पे आपने एक वॉइस सुनी होगी, तो द चीमिंग ऑफ द बेल्स यहाँ पर है। तो क्या लग रहा है आपको, चीमिंग से कि साउंड होती है बेल्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द बूम, ऐसा कुछ आवाज़ हुई, द बूम ऑफ द एक्सप्लोजन, ठीक है। ट्विंकलिंग स्ले बेल्स, क्लैंगिंग फायर बेल्स, मैलो चीमिंग वेडिंग बेल्स, टॉयलिंग मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी ओनोमेटोपोइया हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारी साउंड्स यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। फ्रॉम द बेल्स, एडगर एलन पो, ठीक है। नेक्स्ट हम बोले इज एन एग्जरेशन और ओवर स्टेटमेंट। एग्जरेशन या तो बहुत कमतर कर दिया जाता है किसी बात को, या फिर ओवर स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, हिज फीट इज बॉट, ठीक है। किसी के फिट क्या बॉट की तरह बड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है तो ये बहुत बड़ा चढ़ा के यहाँ पर बात को बोला गया है। आई नियरली डाइड लाफिंग, मैं लगभग हंसने की वजह से लगभग मैं मर गया था, है ना,
नियरली। तो यहाँ पे लाफिंग से कोई नहीं मरता है, तो यहाँ पे केवल इस बात को हाइपर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हाइपर बोले हैं। हियर वंस द एम्बैटल्ड फार्मर्स द शूट स्टूड हियर द एंड फायर्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो ये कहाँ से लिया गया है? द कॉनरेड हाइमन राल्फ वाल्डो एमरसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाइस, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? कोई भी अनलिविंग थिंग ले ली जाती है और उसको एक पर्सन की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू थिंग्स दैट आर नॉट ह्यूमन नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसको ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए आप, द मैन लुक्ड डाउन एट मी। ठीक है, मून, तो मून कभी देखता थोड़ी है किसी को, लेकिन यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे क्या किया गया? पर्सन की तरह मून को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे इडियम क्या होता है? आ सेइंग दैट मीन्स समथिंग डिफरेंट देन व्हाट इट सेज। इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है, वो नहीं होता जो ये कहता है, उससे कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, कुत्ते और बिल्ली की तरह दौड़ रहे हैं, है ना, तो ये कुछ और बात है, मीनिंग इसका कुछ है, ये नहीं है कि सीधा कुत्ते बिल्ली की तरह दौड़ रहा है, मतलब कुछ और बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरोन। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर अपोजिट्स यूज्ड साइड बाय साइड। अपोजिट वर्ड ना बिल्कुल साइड बाय साइड यूज़ किए जाते हैं। जैसे जंबो का अपोजिट हो जाता है श्रिम्प, है ना, हॉट का चिली हो जाता है। तो इस तरीके से अब देखिए, मैं कुछ जो भी मैंने पढ़ाया है उस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे से पुट करने वाली हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा है। ही क्लैटर्ड एंड क्लैंग्ड एज ही वॉश्ड द डिशेज। बताइए फ्रेंड्स, ही क्लैटर्ड एंड क्लैंग्ड एज ही वॉशेज द डिशेज, क्या हो सकते हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे एज लगा हुआ है, सीधा से सिंपल सा इसका वर्ड्स है, तो यहाँ पे सिमली होगा, बिल्कुल यहाँ पे सिमली होगा। ठीक है, देखा आपने, क्लैटर्ड हो गई ना गलती, तो मैं यहीं आपको कंफ्यूज करने वाली थी। देखिए यहाँ पे ओनोमेटोपोइया होगा, और क्यों होगा? क्लैटर्ड एंड क्लैंग्ड, क्योंकि क्लैटर्ड यहाँ पे सीधा सा हमें वॉइस आ रही है, कहीं कहीं पे एस देख के आप एकदम से यहाँ पे टिक मत कर देना, मैंने जानबूझ के यहाँ पर टिक किया, ताकि मुझे लग रहा था कि आप सब भी यही सोच रहे होंगे, इसीलिए मैंने टिक किया, लेकिन इसमें ओनोमेटोपोइया है। देखिए आप ध्यान दीजिए, क्लैटर्ड की वो है साउंड की है कि ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्लैंग भी, और तो एज का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है, और मीनिंग भी यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, लाइफ इज़ अ बीच। क्या है ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा बताइए आप, थोड़ा सा वक्त देती हूँ आपको जी, ये एकदम से बताइए आप मुझे। तो ये हमारा हो जाएगा मेटाफर। ठीक है, लाइफ इज अ बीच। नेक्स्ट है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पीक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है? बहुत सिंपल है ये भी, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एलिटरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर फॉल्स अंडर अस लाइक अ ट्रैप डोर। बताइए इसमें, द रिवर फॉल्स अंडर अस लाइक अ ट्रैप डोर, ये तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सिमली है। नेक्स्ट है, द सन ड्रेप्ड इट्स आर्म्स अराउंड माई शोल्डर्स। बताइए, द सन ड्रेप्ड इट्स आर्म्स, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे देखिए सन की आर्म्स बताया जा रहा है, सन के लिए आर्म्स तो होते ही नहीं है सन के पास, तो फिर कैसे? और शोल्डर्स भी बताया यहाँ पे, द सन ड्रेप्ड इट्स आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा का सीधा क्या है? पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। बताइए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। बताइए जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, इसमें हाइपर बोले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना भूखा हूँ मैं कि मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ पूरा का पूरा, तो देखिए एक साथ में कोई व्यक्ति एक हॉर्स को नहीं खा सकता है, बहुत बड़ी बात है ये। नेक्स्ट, डोंट डिले डाउन्स डिसआर्मिंग डिस्प्ले डस्क डिमांड्स डे लाइट। बताइए कहाँ से है, कौन सा है ये? ओनोमेटोपोइया है, या फिर आपका अलिटरेशन है, या फिर आपका हाइपर बोले है? बताइए फ्रेंड्स। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए एलिटरेशन है ना। चलिए, आई हैव हियर दैट जोक अ बिलियन टाइम्स बट इट्स स्टिल क्रैक्स मी अप। बताइए, आई हैव हियर दैट जोक अ बिलियन टाइम्स बट इट्स स्टिल
क्रैक्स मी अप। सिमली नहीं है इसमें, ओके, मटेफर भी नहीं है इसमें, तो कौन सा है, हाइपरबोले है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है भाई, कोई कौन सुन लेगा, इतना खाली कौन है कि बिलियन टाइम कोई जॉक सुन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल हाइपर किया गया इस बात को। द ग्लास वेज इज अ एज फ्रेगिल एज अ चाइल्ड स्नैक क्रिस्टल। बताइए। हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे सिमली है, ओके। द बजिंग बी स्टार्टल्ड मी। बताइए, बजिंग बी स्टार्टल्ड मी कौन सा होगा इसमें, बजिंग बजिंग बजिंग, तो क्या लग रहा है इससे, ओनोमेटोपोइया, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट, सी लुक्ड एट हिम विद फायर इन हर आइज। सी लुक्ड एट हिम विद फायर इन हर आइज। बताइए, थोड़ा सा टाइम। यस फ्रेंड, बिल्कुल इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कौन सा होगा, लुक्ड एट हिम विद फायर इन हर आइज, मेटेफर है, ठीक है। चलिए, यू लुक्ड प्रिटी अगली इन दैट ड्रेस, ठीक है। यू लुक्ड प्रिटी अगली इन दैट ड्रेस। प्रिटी अगली, प्रिटी अगली से क्या समझ रहे हैं आप, देखिए दो वर्ड्स अपोजिट है, बिल्कुल एक साथ आए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा सीधा। यू लुक लाइक अ $1,000,000। यू लुक लाइक अ $1,000,000। बताइए फ्रेंड्स, ईडियम है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो बात है वो बात नहीं कही जा रही है, लाइक से आप इसको सिमली मत समझिए, है ना पर्सनिफिकेशन है इसमें, और ऑक्सीमोरन तो है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, सीधा हमारा ईडियम हो जाएगा। द बॉय शाउटेड मैडम आई एम एडम। बताइए क्या है इसमें, पैलिंड्रोम है, ठीक है। द बॉय शाउटेड मैडम आई एम एडम। पैलिंड्रोम वहाँ पे होता है जहाँ पे देखिए मैडम आई एम मैडम की, यहाँ पे एक साथ इन चीज़ों को किया जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास, ठीक है। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा क्लास को। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।